बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीके फूड कुक में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अपने व्यूअर्स के लिए इफ्तार की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। मज़ेदार चटनियों के साथ चना चाट की रेसिपी। एक बार आप इस तरीके से चना चाट बना लेंगे तो घर वाले रोज़ डिमांड पर आपसे ये रेसिपी बनाएंगे गारंटी के साथ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार चना चाट की रेसिपी है। तो इस मज़ेदार चना चाट की रेसिपी को मैंने किस तरीके से तैयार किया, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को पूरा देखेंगे बगैर स्किप किए तो आपकी रेसिपी भी ऐसे बनेगी इंशाल्लाह ताला। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले चना चाट की चटनियाँ तैयार करेंगे। यहाँ पर जी व्यूअर्स मेरे पास चंद पुदीने के पत्ते हैं जिनको मैंने धोकर अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, इसको भी अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 अदद हरी मिर्चें, इनको भी अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर इसको मोटा मोटा काट लूँगी और इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लूँगी सिलबट्टे के अंदर। तो यहाँ पर जी ये हरी चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुकी है चटनी। अब इसको एक प्याली के अंदर निकाल लेंगे। तो दूसरी चटनी जो है हमारी वो है मीठी चटनी। मीठी चटनी की रेसिपी जो है मैं अपने चैनल पे 3 से 4 दिन पहले अपलोड कर चुकी हूँ इसकी वीडियो। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इजीली आपको इसकी रेसिपी जो है मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये मीठी चटनी है और बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाली मीठी चटनी है पूरा रमज़ान। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स मैंने चनों को अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था। 2 कप चने थे जिनको मैंने अच्छे तरीके से भिगो कर इनको बॉईल कर लिया। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के मीडियम आलू थे जिनको मैंने बॉईल करके यहाँ पर स्लाइस की शक्ल में काट लिया। स्लाइस यहाँ पर ना ज़्यादा मैंने मोटे रखे हैं ना ज़्यादा मैंने बारीक रखे हैं, नॉर्मल से यहाँ पर मैंने स्लाइस काट लिए छोटे छोटे। आलू डालने के बाद अब इसके अंदर मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ब्रिक स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। और यहाँ पर अब मैं बंद गोभी डाल रही हूँ। बंद गोभी यहाँ पर मैंने बारीक बारीक कटिंग की हुई है स्लाइस की शक्ल में। अब 1 अदद हरी मिर्च यहाँ पर मैं शामिल कर दूंगी बारीक बारीक काट कर। यहाँ पर हरी मिर्च जो शामिल करनी है वो बहुत ज़्यादा आपने बारीकी से काटनी है ताकि मुँह के अंदर आए। मोटी डालेंगे तो सारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मिर्ची लगेंगी। 2 चुटकी यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक चाट मसाला शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 चाय का चम्मच चाट मसाला शामिल किया है। इसके अलावा अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप यहाँ पर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं और आपको जो चीज़ सैलड में पसंद हो आप डाल सकते हैं इजीली, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चटनियाँ। तो हरी चटनी के अंदर मैं यहाँ पर डालूंगी दही। दही डालकर 1 चम्मच दही डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने से यहाँ पर ये है दही के साथ तो ये चटनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी और चना चाट के अंदर इसको डाल देंगे मिक्स करने के बाद। तो अच्छे तरीके से डालने के बाद आप डालेंगे जी मीठी चटनी, इमली और खुबानी की चटनी। इसकी जो रेसिपी है आपने ज़रूर देखनी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रेसिपी है। आपको कम वक्त में मतलब अगर आपने इसको बनाकर एक बार रख लेंगे तो ये पूरा रमज़ान आपके काम आएगी। आप इसको चाहे अफ्तारी में फ्रूट चाट के अंदर डालें, चना चाट के अंदर डालें, दही बलों के अंदर डालें, दही बड़ों में, समोसे पकौड़ों के साथ आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये रेसिपी अगर आपने बनाकर रखी होगी तो आपकी टाइम की बचत भी होगी और जल्दी से आप बस हर चीज़ को तैयार कर लेंगे। तो दोनों चटनियों को डालने के बाद अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया। अब 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैं दही के शामिल करूँगी। दही शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँगी तमाम चने चाट को। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पर ये फाइनली तौर पर रेडी हो जाएगी। फिर इसको एक प्यारे से बाउल के अंदर डेकोरेट करके डालेंगे। तो मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। तो जी व्यूवर्स अगर जो लोग चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें जो है मिक्स हो चुकी हैं। अब एक प्यारे से बाउल के अंदर इसको डाल देंगे। तो तमाम चना चाट को मैं इस बाउल के अंदर शिफ्ट कर दूंगी। तो डालने के बाद अब इसके ऊपर हम प्यारी सी डेकोरेशन करेंगे। तो ये देखें सारी चना चाट मैंने डाल दी है। अब इसके ऊपर गार्निश के तौर पर थोड़ी सी मैं बंद गोभी डाल रही हूँ। आपकी अपनी मर्जी है, आप टमाटर डालें, हरी मिर्चें और शामिल करना चाहते हैं और डालें। यहाँ पर जो बारीक बारीक मैंने प्याज के लच्छे काटे हुए थे ये डाल दूंगी, इससे इसकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। ये देखें इस तरह से बारीक बारीक काट कर लच्छे प्याज के रखने के बाद अब इसके ऊपर मैं डालूंगी पापड़ी। तो पापड़ी से भी इस चना चाट की जो जायके में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चना चाट के अंदर पापड़ी। तो ये डालने के बाद तो ये पापड़ी की जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा आसान है। घर में इजीली पट्टियाँ वगैरह रोल समोसों की पड़ी होती हैं, उनको जस्ट आपने फ्राई करना है तो यहाँ पर पापड़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो पापड़ी डालने के बाद अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी।
तो फाइनली तौर पर हमारी चना चाट का बाउल जो है वो डेकोरेट होकर तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल पीके फूड कुक को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाया करें। तो ढेर सारी दुआओं के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अच्छी सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।